स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो कि 120 FPS BGMI में इजीली चला देता है, क्या अब वो बस 30,000 के फोन में मिलने वाला है? मतलब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रोसेसर जो कि iQOO 13 और Samsung S25 अल्ट्रा जैसे फोन्स में लगा हुआ है, अब वो बस हाफ प्राइस में मिलने वाला है। तो अब अगर कंटेंट क्रिएशन करनी हो या ई स्पोर्ट्स खेलना हो तो 70-80 हज़ार के फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 11 की। तो अब इसके बारे में सब पता लग गया है और इसके प्राइस भी आ गया है। तो गेमिंग फ़ोन्स की कैटेगरी में इससे अच्छी कोई डील नहीं हो सकती, इवन आईफोन्स भी नहीं। तो अब अगर आप लोग 30,000 में कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट डील होगी। इसमें बस स्नैपड्रैगन 8 एलीट ही नहीं और चीज़ें भी फ्लैगशिप लेवल की आती हैं। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 30,000 का प्राइस ब्रैकेट है, इसके अंदर आप लोगों को कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। कहीं पे बैटरी कम होगी या फिर कहीं पे चार्जिंग स्पीड और कहीं पे कैमराज में कॉस्ट कटिंग होगी। बट iQOO Neo 11 आपको फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस देगा एट हाफ प्राइस विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट 144 हर्ट्ज 2K डिस्प्ले एंड 7500 mAh बैटरी। बट क्या इस फोन में iQOO 13 जैसी परफॉर्मेंस मिल सकती है? तो रूमर्स के अकॉर्डिंग इस फोन में मिलने वाला है 2.7 मिलियन एंटूटू स्कोर्स, पर 8 एलीट तो 3 मिलियन भी टच करता है। बट इस फोन में 2.7 मिलियन से लेके 2.8 मिलियन के स्कोर्स मिलेंगे। बट BGMI में 120 FPS आराम से चला के देगा। बट iQOO 13 एक फ्लैगशिप लेवल फोन है, उसमें एक डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम भी आता है जो कि इस फोन में शायद नहीं होगा। बट अगर इस फोन में एक डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम आता है तो iQOO 13 जैसी परफॉर्मेंस इजीली मिल सकती है। बट अगर नहीं भी आता तो BGMI में 120 FPS आराम से चला के दे देगा। इवन 144 FPS भी अगर इन फ्यूचर BGMI में आता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फोन में कॉस्ट कटिंग है तो है कहाँ। इस फोन में मिलता है 6.78 इंचेस की 2K ITPO AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज मिलता है। मैक्सिमम 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज मिलेगी। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और गेमर्स के लिए 7500 mAh की बैटरी विद 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग भी मिल जाएगी। अगर चार्जिंग पे लगा के गेम खेलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस प्राइस पे ये सब मिलना बहुत हार्ड है, बट पता नहीं कैसे हो रहा है। और iQOO का नया OS भी मिल रहा है, Origin OS 6, तो UI से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें गेमिंग इम्प्रूव करने के लिए इनबिल्ट इंजन्स भी है जो हेल्प करता है गेम को स्मूथली एंड स्टेबली रन करने में। तो परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी। तो लेट्स कंपेयर विद कंपटीशन नाउ। सो इस प्राइस में स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाले फ़ोन अभी तक तो नहीं आए हैं। इस प्राइस में मिलता है पोको F6, Realme GT 60T और नथिंग में नथिंग फ़ोन 2A मिलता है। और अगर एंटूटू स्कोर्स की बात करें तो पोको में मिलता है 1.4 मिलियन का स्कोर और iQOO में आता है 2.8 मिलियन का। मतलब 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा देने के बाद डबल परफॉर्मेंस मिलती है। और Realme में भी बस 1.4 मिलियन के एंटूटू स्कोर्स हैं और इन फोन्स में फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर भी नहीं मिलता। तो मतलब iQOO Neo 11 हर एंगल से बेटर एंड वैल्यू फॉर मनी है। BGMI के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट ये एक प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। ये फ़ोन अभी बस चाइना में लॉन्च हुआ है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ जो मैंने आपको बताया है। प्राइस की बात करें तो 36,000 में लॉन्च हुआ है। इंडिया की प्राइसिंग सेम भी हो सकती है या फिर ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 38 to 40,000 में मिल गया तो उतने में भी ये फ़ोन बहुत वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। अब आप लोगों को एक डाउट होगा कि 8 एलीट अब 1 साल पुराना हो गया है और iQOO 13 में भी कुछ दिक्कतें आने लग गई हैं। बट आप लोगों को प्राइस भी इंक्लूड करना चाहिए। iQOO 13 के हाफ प्राइस में मिल रहा है और ये फ़ोन 20-30 हज़ार रुपये बचाने के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा और 3-4 साल के लिए स्टेबल होगा। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि प्रोसेसर 1 साल पुराना हो गया है। 8 एलीट अभी भी 120 FPS अच्छे से दे रहा है और बाकी बात iQOO की ऑप्टिमाइजेशन पर है। बाकी फ़ोन बहुत अच्छा है। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।